दोस्तों अब जो है हम यूनिट नंबर 5 देखने जा रहे हैं। दैट इज द लास्ट यूनिट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इससे पहले जो है हमने 4 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने उसका रिवीजन नहीं किया है तो प्लीज़ डू वॉच, ये आपको एग्जामिनेशन में जो है हेल्पफुल रहेगा। और जब हम 5 यूनिट्स का रिवीजन कर लेंगे तो हमें ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट जो है हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक, लास्ट यूनिट, दैट इज द जो कि रिलेटेड हमारा सोशल क्लास के ऊपर, यानी किसी का सोशल स्टेटस क्या है। तो ये टॉपिक जो है क्यों है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर, तो कभी कभी जो हमारा सोशल क्लास रहता है उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। यदि हम देखिए हाई क्लास के जो लोग हैं तो वो उनका जो प्रोडक्ट्स खरीदने वाली रेंज रहेगी दैट विल गो इन द ब्रांड्स, है ना, जैसे मर्सिडीज हो गया यदि हम गाड़ियों की बात करें। तो इस कारण से ये टॉपिक जो है हमारे सब्जेक्ट में है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जब कुछ लोग मिलकर आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो ग्रुप बन जाता है। वहीं पे कंज्यूमर बिहेवियर में हम ग्रुप क्यों पढ़ रहे हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं एक जैसी सोच रखते हैं और एक जैसा उनका परचेसिंग पैटर्न रहता है तो उसी को ही हम ग्रुप कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स रिलेटेड टू ईच अदर बाय शेयर्ड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड वैल्यू। जब 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं आपस में अपने बिहेवियर के जो पैटर्न है वो सेम होते हैं, उनकी वैल्यू सेम होती है ना, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? ग्रुप। इट मीन्स 2 और मोर पर्सन इंटरैक्ट विद ईच अदर आइदर टू अकम्प्लिश इंडिविजुअल और म्यूचुअल गोल्स। और इसका मतलब ये है कि जब ये लोग साथ में मिलकर जो है इंटरैक्ट करते हैं तो इनका कुछ मकसद रहता है, या तो इनका कोई कॉमन गोल रहेगा जिसको वो अचीव करेंगे, या हो सकता है कि कोई किसी का इंडिविजुअल ग्रुप है और साथ में मिलकर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप। अब आगे बढ़ें टूवर्ड्स द मेन कंडीशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप फॉर्म करने की 3 मेन कंडीशन है जो असेंशियल है इन द कंज्यूमर बिहेवियर। यदि ये तीनों कंडीशन हमें मिलती है तो हम कहेंगे कि ये जो है ग्रुप है। तो सबसे पहले जो है पर्सन मस्ट इंटरैक्ट विथ वन अनदर, एक दूसरे से जो है इंटरैक्शन होना चाहिए। मोर देन 1 पर्सन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, और आपस में उनका इंटरैक्शन यानी बातचीत होनी चाहिए। साइकोलॉजिकली सेम थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी सोच और जो दूसरा आपके साथ है, आप दोनों की सोच किसी प्रोडक्ट को लेकर ऑलमोस्ट जो है मैच होनी चाहिए साइकोलॉजिकली। ठीक है, शुड परसीव देमसेल्फ एज ए ग्रुप, और अपने आप को ऐसा भी मानना चाहिए कि आप उस ग्रुप का हिस्सा हो, यानी आप दोनों की सोच जो है मैचअप होती है। तो दिस आर द 3 कंडीशन जिससे हम कहेंगे कि वो ग्रुप है। अब टाइप्स ऑफ ग्रुप, अलग अलग टाइप्स होते हैं ग्रुप के, जैसे कि हमारे सामने है प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। अब प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप है जिससे हम ज़्यादा बातचीत करते हैं या ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि हम बात करें कि हमारे नेबरहुड है जो, यदि वो जब भी हमें मिलते हैं हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे तो हम ईजिली उनसे इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि हम उनसे मिलते रहते हैं, या हमारा फ्रेंड सर्कल हो गया, दैट विल बी द प्राइमरी ग्रुप। और सेकेंडरी ग्रुप में क्या होगा? ऐसे लोगों का इंटरेक्शन जिनसे हमारा कम्युनिकेशन जो है क्या होता है? लेस होता है। इनसे हम कम बातचीत करते हैं लेकिन बातचीत हो जाती है, ऐसा कोई ग्रुप है तो दैट विल बी द सेकेंडरी ग्रुप, जिससे हम क्लोज जो है बहुत कम है। और प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है? एक दूसरे से ईजिली हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और ईजिली हमारी बातचीत हो जाती है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, तो नाम से ही क्लियर है। फॉर्मल ग्रुप्स वो ग्रुप जिसमें फॉर्मेलिटी रहती है, ऑफिशियल वे रहता है किसी भी बात को बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि यदि कोई बात आपको कन्वे करनी है तो आपने ऐसे ही तुरंत बोल दी, उसका जो भी वे रहेगा, ऑफिशियल वे रहेगा, उस वे में आप जो है फॉर्मल ग्रुप में कन्वे करेंगे। और इनफॉर्मल ग्रुप में क्या होगा? आपकी जो सोशल या फ्रेंडली नेचर की जो बातें रहेंगी, आपके कलीग्स के साथ हो सकती हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ होती है, जब वो उनका इंटरेक्शन होता है तो दैट इज द इनफॉर्मल ग्रुप, है ना, जिसमें नॉर्मल गॉसिप्स वगैरह या और कुछ चीज़ें भी बातचीत हो सकती है फॉर्मल चीज़ों के अलावा। ठीक है, फिर मेंबरशिप एंड सिंबॉलिक ग्रुप। अब मेंबरशिप एंड सिंबॉलिक ग्रुप क्या है? मेंबरशिप यानी आपने कोई ग्रुप का जो है मेंबरशिप ले ली है, किसी क्लब की हो सकती है या किसी इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, उसे हम कहेंगे मेंबरशिप। फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट क्लब की मेंबरशिप ले ली है कुछ अमाउंट पे करके,
है ना। और जो है आप उसको जो है विजिट करते हैं जब भी उसका ड्यूरेशन रहता है, तो यू आर द मेंबर ऑफ दैट क्लब। सिंबॉलिक ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपने उसकी मेंबरशिप तो नहीं ली है, लेकिन आपके हाव भाव से ये प्रतीत होता है कि आप उस इंस्टीट्यूशन के या उस क्लब के मेंबर हैं। दैट इज़ द सिंबॉलिक ग्रुप, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट क्लब की मेंबरशिप ले ली तो आप मेंबरशिप ग्रुप में आ गए, लेकिन मेंबरशिप नहीं है, लेकिन आप क्रिकेट क्लब में जो जो नॉर्म्स फॉलो होते हैं उनको आप फॉलो करते हैं। जिस ब्रांड का वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप भी उसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ द सिंबॉलिक ग्रुप। उस सिंबल से ऐसा लगता है कि आप मेंबर हैं, बट एक्चुअली आप नहीं रहते हैं, तो दैट विल बी द सिंबॉलिक ग्रुप। लार्ज ग्रुप एंड स्मॉल ग्रुप, तो लार्ज ग्रुप एंड स्मॉल ग्रुप जो है साइज ऑफ द ग्रुप के ऊपर है। यदि साइज बहुत ज़्यादा है किसी ग्रुप का, इंटरेक्शन जो है ज़्यादा लोगों के बीच में हो रहा है, तो इट विल बी अ लार्ज ग्रुप। और जहाँ पे साइज ऑफ द मेंबर्स जो है कम है, लिमिटेड है, जिनको हम काउंट भी कर सकते हैं, तो दैट विल बी द स्मॉल ग्रुप। ठीक है, तो दैट ये हमने देखा ग्रुप क्या होता है। फिर ग्रुप के पैमाने क्या होते हैं, तो ग्रुप क्या होता है जब when two or more persons interact with each other for the common goal और द म्यूचुअल गोल, हम ऐसा कह सकते हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल गोल के लिए जब वो बातचीत करते हैं, दैट इज़ अ ग्रुप। फिर मेन डेफिनेशंस में उसके क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए, पर्सन इंटरेक्ट करने चाहिए एक दूसरे से, साइकोलॉजिकली आपकी थिंकिंग मैच होनी चाहिए, और आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, अपने आप को ये मानना चाहिए कि आप ग्रुप का हिस्सा हो। फिर हमने देखा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, जहाँ पे प्राइमरी में आप इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, और सेकेंडरी ग्रुप में ग्रुप बनता है लेकिन आप लेस इंटररिएक्शन करते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप में यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने बॉस से जो कम्युनिकेशन करना है रिलेटेड टू ऑफिस वर्क, दैट विल बी द फॉर्मल ग्रुप, है ना। मीटिंग्स हो रही हैं साथ में, वो फॉर्मल ग्रुप का हिस्सा होंगी। और इनफॉर्मल ग्रुप जहाँ पे आप नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, है ना, दैट विल बी द इनफॉर्मल। फिर मेंबरशिप एंड सिंबॉलिक में हमने देखा कि बाय वे ऑफ पैटर्न ऑफ बिहेवियर से ऐसा प्रतीत होता है कि आप मेंबर हैं, बट एक्चुअली आपने मेंबरशिप नहीं ली होती है। फिर लार्ज एंड स्मॉल साइज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स द सोशल क्लास। सोशल क्लास यानी अलग अलग टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सबका स्टेटस सिंबल जो है अलग होता है। सोशल लाइफ स्टाइल डिफरेंट होती है। अब सोशल लाइफ स्टाइल जो है वेल्थ के बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं कि पैसा ज़्यादा है तो वो हाई क्लास में आ जाता है, पैसा कम है तो वो लो क्लास में आ जाता है, या रेपुटेशन के बेसिस पे भी हम बोलते हैं कि रेपुटेशन ज़्यादा है तो वो हाई क्लास में आ जाता है, या रेपुटेशन कम है तो लो क्लास में। तो सोशल क्लास क्या होती है, सोशल क्लास इज द डिवीजन ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इनटू अ हायरार्चिकल ऑफ डिफरेंट different status class, so that the members of each class have relatively the same status, members of the other class have either more or less status। तो यूजली ऐसा होता है कि सेम स्टेटस वाले लोग जो है आपस में बातचीत करते हैं क्योंकि उनकी सोच एक जैसी होती है ना। तो हम अक्सर देखेंगे कि कोई रिच की अगर पार्टी है तो वहाँ पे आपको मोस्टली जो है सभी पैसे वाले मिलेंगे, है ना, क्योंकि सेम स्टेटस कैरी करते हैं तो उनकी सोच भी वैसा ही होती है। सोशल क्लास कैन बी सेड एज द रेंज ऑफ सोशल पोजीशन क्या है उनकी सोसाइटी में, ऑन विच ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी कैन बी प्लेस्ड। आप सोसाइटी में उनको किस तरीके से रैंक करते हैं, रिच एंड पुअर हो सकता है, रेपुटेटेड एंड नॉन रेपुटेटेड हो सकता है, इस तरीके से सोशल क्लास डिफाइन होती है। अब सोशल क्लास के क्या फीचर्स हैं, लेट अस सी। सोशल क्लास एंड सोशल स्टेटस, सोशल क्लास एंड सोशल स्टेटस हमें यही बताती है, जैसे कि ये हमें दो तीन चीज़ों का बेस बना के जो है हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि इफ़ यू आर रिच, मनी के बेसिस पे आप इसको जो है डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेल्थ आपके पास ज़्यादा है तो जो है आप हाई क्लास रहेंगे, वेल्थ आपके पास कम है तो लो क्लास रहेंगे। या फिर प्रेस्टीज के मामले में कि आपकी रेपुटेशन अच्छी है सोसाइटी में तो जो है उस बेसिस पे लोग जो है आपको टॉप पे रखेंगे, और अच्छी नहीं है तो लो पे रखेंगे। और दूसरा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वहाँ पे अलग अलग हायरार्की चलती है कि कोई टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट वाला बंदा है, कोई मिडिल लेवल और कोई लोअर लेवल। तो आप किस में आते हैं, तो यदि आप टॉप लेवल में आते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, तो आप हाई क्लास में आ जाएंगे। तो सोशल क्लास या सोशल स्टेटस हम इस तरीके से पता कर सकते हैं, वेल्थ के बेसिस पे, प्रेस्टीज के बेसिस पे, या उसके हायरार्किकल पोजीशन के बेसिस पे। ठीक
ठीक है, जॉब पोजीशन के बेसिस पे। फिर मल्टी डायमेंशनल, इसके डायमेंशन जो है अलग अलग बेसिस हैं, इसका कोई एक डायमेंशन नहीं है। जैसे कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 डायमेंशन देख लिए, तो यहाँ पे इसके अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिसके बेसिस पे आप सोशल क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा है तो उस बेसिस पे जज कर ले, इट कैन बी मनी, वेल्थ एंड प्रेस्टीज, दोनों के बेसिस पे। ऐसा भी नहीं है कि इनकम ज़्यादा है तो उसके बेसिस पे आपने सोच लिया कि इसकी इनकम ज़्यादा है तो इसका सोशल क्लास भी पर्सन का अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है। इनकम के बजाय हम किस चीज़ पे जाएंगे, वेल्थ, इनकम से ग्रेटर है वेल्थ, तो वेल्थ को हम चेकआउट करेंगे। रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर, सोशल क्लास में बिहेवियर जो है रेस्ट्रिक्टेड रहता है टुवर्ड्स द इंडिविजुअल, कहीं ना कहीं जो है एक लिमिट में लोग चलते हैं, बिकॉज ऑफ द बिहेवियर कहीं ना कहीं वो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के लिए चांसेस रहते हैं। तो सोशल क्लास में क्या होता है, जो एक ही टाइप का सोचते हैं उनका ही ग्रुप बन पाता है। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि सोच आपस में आपकी मैचअप नहीं हो रही है, तो वहाँ पे जो है सोशल क्लास का कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, इट इज़ अ डायनामिक इन नेचर, चेंजेबल है आपकी सोशल क्लास जो है, इट इज़ चेंजेबल इन द नेचर, मतलब इट कैन बी चेंज। जैसे आपकी वेल्थ अभी कम है, ज़्यादा होगी तो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। ओके, सेम फॉर द प्रेस्टीज एंड सेम फॉर द मैनेजमेंट हायरार्चिकल। हायरार्चिकल जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हायरार्चिकल का मतलब क्या होता है, हो सकता है आप बॉस हैं, फिर आपके नीचे जो है मैनेजमेंट है, फिर उसके नीचे जो है एम्प्लॉयज़ हैं, तो इस तरीके से जो है सोशल स्टेटस का पता लगाया जा सकता है। यदि हम फैमिली की ही बात करें तो फैमिली में ऊपर सबसे पहले ग्रैंडफादर इफ ही इज इन द फैमिली, देन फादर, देन आप खुद हो गए एज अ सन और अ डॉटर। तो जो है ये हायरार्चिकल यानी जॉब पोजीशन आपके हायरार्ची के बेसिस पे, मे बी ऑन द एज ग्रुप हो सकता है, अकॉर्डिंग टू एज हो सकता है, मे बी आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वो हायरार्ची बन सकती है। देन होमोजीनियस, सोशल क्लास या सोशल स्टेटस वाले लोग जो हैं होमोजीनियस रहते हैं, यानी एक जैसी कुछ ना कुछ पोर्शन उनके अंदर एक जैसी सोच का रहता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजीनियस। ओके, सो वी हैड सीन सोशल क्लास एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास। अब यहाँ पे देखें, बाइंग पैटर्न ऑफ कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी और रिचनेस। अब ऐसे कंज्यूमर उनकी प्रॉस्पेरिटी या रिचनेस के बेसिस पे उनके बाइंग पैटर्न्स क्या होते हैं, या उनकी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, या उनकी सोशल क्लास के बेसिस पे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं वो बताइए। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के कंज्यूमर होते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है आपका अपर क्लास। जैसे 3 चीज़ें मुख्य रहती है जिससे हम सोशल क्लास का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एक हो गया आपका वेल्थ, दूसरा हो गया आपका प्रेस्टीज यानी रेपुटेशन जिसको हम बोल सकते हैं, और थर्ड हो गया दोस्तों दैट विल बी योर हायरार्चिकल पोजीशन इन द सोसाइटी। ठीक है, आप मिलिट्री में हैं तो आपकी अलग ही वैल्यू होगी, दिस इज द हायरार्चिकल पोजीशन। ठीक है, अपर क्लास जो है, ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं जो कि कहा जाता है ये पुश्तैनी अमीर हैं, है ना, यानी इनकी जो ओल्ड जनरेशन है, 3 ओल्ड जनरेशन यूजली ऐसा माना जाता है, दे हैव अ गुड वेल्थ, यानी इनके पास पुराना पैसा बहुत होता है। ये ऑटोक्रेटिक टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा हुकूमत जिनकी होती है, बिल्कुल ही हाई क्लास, है ना, तो दैट आर नोन एज द अपर क्लास के लोग होते हैं जो यूजली जो है लग्जरीज को प्रिफर करते हैं। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ें यदि हम, तो लोअर अपर क्लास जो है इनसे जस्ट जो है नीचे रहते हैं, लेकिन एलाइट ग्रुप के रहते हैं, अच्छे ग्रुप के रहते हैं, प्रेस्टीज रहती है। फॉर एग्जांपल जो अभी अभी रिच हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जनरेशन में पैसा बनाया है लेकिन अच्छे खासे लेवल पे बनाया है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या कोई साइंटिस्ट हो गया, ये जो है अपर लोअर क्लास में आएंगे, जो कि एलाइट ग्रुप में आते हैं यानी रेप्यूटेड ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है यूजली हम कह सकते हैं ऐसे लोग जो मिलीनियर्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास में कौन आ जाएगा, ऐसे लोग होते हैं जो कि मॉडरेट लेवल का उनके पास पैसा होता है, वो उनके पास अच्छा खासा पैसा है, उनको ज़रूरत होगी तो वो गुड्स को खरीद लेंगे, परचेज करेंगे, सर्विस को अवेल करेंगे, दैट मीन्स दे आर हैप्पी व्हाट दे आर अर्निंग विथ। ठीक है, तो ये आ जाएंगे इसमें आपके, हम कह सकते हैं दैट विल बी द एवरेज मैन जो है इसमें शामिल होंगे, या हम कह सकते हैं
ऐसे लोग जो कि ब्लू कॉलर जॉब्स यानी जो अच्छी खासी जॉब्स करते हैं, रेपुटेटेड जॉब्स करते हैं, दैट आर द इंक्लूडेड इन द अपर मिडिल क्लास। फिर आता है हमारा मिडिल क्लास में जो है हमारा ब्लू कॉलर जॉब्स आते हैं कि ऐसे लोग जो अच्छी खासी रेपुटेटेड जॉब करते हैं, और अपर मिडिल क्लास में मॉडरेट रहते हैं, बिल्कुल अपने पैसे से बढ़िया खुश हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। और मिडिल क्लास में आपके ब्लू कॉलर जॉब्स वाले लोग आ जाते हैं, इनका एक अपना बिहेवियर रहता है पैसों को कमाने को लेकर, और वो मिडिल क्लास लेवल पे एवरेज मैन जैसा अर्न करता है वैसा ही कुछ। अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास लगभग सेम रहते हैं। फिर वर्किंग क्लास, ऐसे लोग रहते हैं जो सिर्फ काम को प्रायोरिटी देते हैं और पैसा कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, बट वो रेस्पेक्ट उतनी नहीं कमा पाते हैं क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वर्किंग क्लास में आते हैं, रेस्पेक्ट जो है वो, रेपुटेशन जो है वो कम कमाते हैं। फिर आ जाएगा आपका अपर लोअर क्लास। तो ये जो है अपर लोअर क्लास के लोग जो हैं ऐसे रहते हैं जो कि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, दे आर द अनएजुकेटेड पर्सन। और हालांकि ये अबव पॉवर्टी लाइन रहते हैं, बट इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं रहता है, और एजुकेशन ज़्यादा नहीं होने की वजह से जो है ये आगे भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं। तो दैट कम्स इन द अपर लोअर क्लास। और लास्ट में आती है हमारी लोअर क्लास, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। ऐसे लोग जो कि बहुत ही कम पैसा कमाते हैं या न के बराबर कमाते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि इनके पास जो मनी का सोर्स रहता है बहुत अक्सर समय जो है इलीगल वेज से भी ये पैसा कमाते हैं। सो दैट ऑल कम्स अंडर द लोअर क्लास जो है, हम इसको कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया, ये हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सोशल क्लास, कितने तरीके की क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है, सोसाइटी में, और इसके बेसिस पे जो है इनके गुड्स खरीदने का पैटर्न जो है चेंज हो जाता है। अब हम बात करें अपर क्लास की, तो ये जो है फैशन को या आज के शौक को जो भी चल रहा है वो हर प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, ब्रांड्स पे जाएंगे, और लगभग लोअर अपर क्लास भी जो है इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल वे में ज़्यादा चलेंगे। अपर क्लास जो है सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, खुद का बेनिफिट देखती है और उनके हिसाब से काम है। लोअर अपर क्लास में इलाइट यानी एक प्रॉपर पैसे वाला इंसान, जिसको बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रूडनेस नहीं रहती है, वो सब चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती है, ठीक है। अब अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास के ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़रूरी है, लग्जरी पे भी ये जा सकते हैं। अब अपर क्लास में क्या होगा कि जितने पर्सन्स हैं उन सभी के पास जो है कार रहेगी, जितने भी मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स रहेंगे, और सबके पास जो है ब्रांडेड कार में भी द मर्सिडीज, BMW, इस तरीके से। और मिडिल क्लास में जितना अवेल है, जितनी ज़रूरत है, उतना वो अच्छे खासे तरीके से खर्च करते हैं। वर्किंग क्लास वो ध्यान देंगे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना वो खर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना। एंड लोअर क्लास तो जहाँ पे अपर पॉवर्टी लाइन है तो वो तो जितना उनको अपने लिविंग के लिए रिक्वायर्ड होगा उतना वो करेंगे, और लोअर क्लास को तो जितना मिल जाए उतना ही कम रहेगा। तो ये उनका बाइंग पैटर्न पे यदि क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि फैशन के बेसिस पे, प्रेस्टीज के बेसिस पे जो है कंज्यूमर चेंज हो सकते हैं, उनका पैटर्न, उनकी क्लास यदि अपर क्लास है तो फैशन को फॉलो करेंगे, ब्रांड्स को फॉलो करेंगे। उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि अभी हमने देखा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि सोशल क्लास किस तरीके से इम्पैक्ट करती है बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। यदि आप अपर क्लास के हैं तो आपकी सोच हाई क्लास होगी और आप हाई क्लास ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे। आप जो है कॉमनली जो कॉमन प्रोडक्ट्स मिलते हैं आप उसको नहीं, जैसे आप शुगर की बात करें तो शुगर में भी आप ब्रांड में जाएंगे और उसमें भी शुगर फ्री शुगर पे जो है प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरीके से डिफाइन होता है सोशल क्लास, जिसमें हमने ग्रुप देखा, टाइप्स ऑफ ग्रुप देखा, ग्रुप जो है किन कंडीशंस पे बनता है, फिर हमने सोशल क्लास, टाइप्स ऑफ सोशल क्लासेस देखी, है ना। तो ये सभी जो है हमारा यूनिट 5th में था। विद दिस यहाँ पे हमारा ओवरऑल कंज्यूमर बिहेवियर का रिवीजन जो है फिनिश होता है। और यदि आपने बाकी के चैप्टर्स को रिवाइज नहीं किया है तो प्लीज़ डू रिवाइज इट, आपको रियली हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन में। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल